बौद्ध इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रतीकात्मक इतिहास है और इस प्रतीकात्मक इतिहास को समझे बिना हम बौद्ध इतिहास को पूरी तरह से समझ ही नहीं सकते। प्रतीकात्मक इतिहास में जैसे कि राम यह बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप है, रावण यह मगधराज अजातशत्रु के प्रतीकात्मक रूप है, परशुराम यह उपाली और अंगुलीमाल के प्रतीकात्मक रूप है, वाल्मीकि यह विमल कीर्ति के प्रतीकात्मक रूप है। वैसे ही नागवंशी इस शब्द का भी सही अर्थ प्रतीकात्मक इतिहास में ही छुपा हुआ है। नागवंशी इस शब्द के सही अर्थ को समझने के लिए हमें प्राचीन भारत के इतिहास को ठीक तरह से समझना होगा और उसके लिए हमें प्राचीन समय की भाषा जो कि पाली भाषा थी, उस पाली भाषा के शब्दों के जो अर्थ होते थे उन अर्थों को आधार बनाकर ही समझना होगा, तभी हम सत्य इतिहास तक पहुंच सकते हैं। रामायण की तरह महाभारत भी बौद्ध इतिहास की नकल और विकृतीकरण ही है और महाभारत इस ग्रंथ में एक स्थान का नाम हस्तिनापुर लिखा हुआ है। हस्तिनापुर यह नाम संस्कृत के हस्ती और पुर इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें हस्ती का अर्थ होता है हाथी और पुर का अर्थ शहर होता है, यानी ही हस्तिनापुर का अर्थ हाथियों का शहर ही होता है। संस्कृत यह पाली के बाद की भाषा है और पाली भाषा में हाथी को नाग कहा जाता था। साथ ही हाथियों में जो श्रेष्ठ और बड़े हाथी होते हैं उन्हें महानाग कहते थे और यह बात धम्मपद से भी बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाती है। धम्मपद में एक वग्ग है जिसका नाम नागवग्ग है। इस नागवग्ग में नाग का अर्थ हाथी ही होता है, यह बात बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। साथ ही बुद्ध के मातुपोषक नागराज जातक कथा में नागवनस्य यह शब्द आया हुआ है, जिसमें नागवनस्य का अर्थ सर्पों का वन नहीं बल्कि हाथियों का वन ही बताया गया है। पाली में सर्पों को सप्प कहा जाता है और इसलिए ही संस्कृत में जिसे हस्तिनापुर कहा गया है उसका प्राचीन पाली भाषा में अर्थ नागपुर ही होता था। इस उदाहरण से यह बात भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर की तरह ही महाराष्ट्र के नागपुर और झारखंड के छोटा नागपुर का इतिहास भी सर्प के साथ जुड़ा न होकर हाथी के साथ ही जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के अजंता एलोरा की गुफाओं के साथ ही भीमा कोरेगांव का स्तंभ भी इस बात की पुष्टि करता है कि नाग का अर्थ हाथी ही होता है, क्योंकि अजंता एलोरा की गुफाओं में हर तरफ हाथी के ही बड़े बड़े शिल्प बनाए गए हैं और भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ पर 1818 के युद्ध में शहीद जिन योद्धाओं के नाम लिखे गए हैं उनके नाम में नाग लिखा हुआ है और यह इतिहास है कि हाथी को हाथी यह नाम उनके नाक यानी सूंड की वजह से ही प्राप्त हुआ था, क्योंकि हाथी अपनी नाक का इस्तेमाल हाथ की तरह करता है। यानी ही भीमा कोरेगांव में शहीद नागवंशी योद्धाओं के नामों के साथ जो नाग शब्द लिखा हुआ है यह शब्द भी हाथी को ही संदर्भित करता है, सर्प को नहीं। झारखंड यानी ही पूर्वी बिहार के छोटा नागपुर में मुख्य रूप से मुंडा लोग ही पाए जाते हैं जो कि बुढ़ादेव को अपना आराध्य मानते हैं और उनकी पूजा करना मुंडा लोगों के धार्मिक और सामाजिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। और खास बात यह है कि मुंडा लोगों द्वारा बुढ़ादेव को आमतौर पर साझा पेड़ के नीचे ही स्थापित किया जाता है। साथ ही कहीं कहीं पर बुढ़ादेव को ही शिव के रूप में भी पूजा जाता है। झारखंड यानी ही पूर्वी बिहार के छोटा नागपुर इस शब्द में भी नाग का अर्थ हाथी ही है। मुंडा यह बौद्ध मुंडक ही है। बुढ़ादेव या शिव यह तो स्वयं बुद्ध ही है और बुढ़ादेव को साझा पेड़ के नीचे स्थापित करना यह बुद्ध का महापरिनिर्वाण 2 साल वृक्षों के बीच में होने का ही अनुकरण है। पाली भाषा और अब तक देखे गए सभी ऐतिहासिक उदाहरणों से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि प्राचीन इतिहास में नाग का अर्थ हाथी ही होता है और नागपुर इस शब्द का इतिहास सर्प के साथ नहीं बल्कि हाथी के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो क्या फिर नागवंशी इस शब्द का सही अर्थ हाथीवंशी ही होता है? तो इस सवाल का जवाब है नहीं होता है। जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है कि बौद्ध इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रतीकात्मक इतिहास है और नागवंशी इस शब्द का सही अर्थ इस प्रतीकात्मक बौद्ध इतिहास में ही है और इसलिए ही हमें बौद्ध इतिहास में यह ढूंढना होगा कि नाग यानी ही हाथी किसका प्रतीकात्मक रूप था और यह जानने के लिए हमें इस बौद्ध इतिहास को ठीक तरह से समझना होगा। शाक्य लोग हर साल आषाढ़ महीने में वप्पमंगल नाम का उत्सव 7 दिनों तक मनाया करते थे। उत्सव के 7वें दिन शुद्धोदन और महामाया संपर्क में आते हैं। महामाया की यह गर्भधारणा की रात थी और उसी रात वह स्वप्न देखती है कि एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर गया है। यह सपना शुद्धोदन और महामाया के लिए एक शुभ संकेत था कि महामाया एक ऐसे बच्चे को जन्म देने वाली है
जो कि एक महान शासक बनेगा या फिर बुद्ध। क्योंकि बुद्ध के जन्म के साथ हाथी का स्वप्न जुड़ा हुआ था, इसलिए ही आगे चलकर बुद्ध को ही धड़ मनुष्य का और सिर हाथी का इस रूप में दर्शाया जाता था और इस रूप को विनायक कहा जाता था। बुद्ध के इस रूप को विनायक कहने का कारण यह था कि बुद्ध ही विनयों के निर्धारक थे। पाली में हाथी का अर्थ नाग होता था, इसलिए ही विनायक बुद्ध के साथ ही उनके सभी शमनों और उपासकों को भी नाग कहा जाता था। और क्योंकि उन नागों में विनायक बुद्ध सबसे श्रेष्ठ थे, इसलिए ही उन्हें महानाग भी कहा गया। बुद्ध महानाग थे और इसलिए ही उनके वंशजों यानी ही शमनों और उपासकों को ही नागवंशी कहा गया था। मगर यह खास बात यह है कि बुद्ध के वंशज तो नागवंशी थे, पर उनके पूर्वज नागवंशी नहीं थे। बुद्ध पिता शुद्धोधन से लेकर शुद्धोधन के पूर्वज दो इक्ष्वाकु राजकुमार, जो कि मुनि कपिल गौतम के आश्रम में आए थे और वही रहने लग गए थे, उन तक का वंश यह अहिवंश था। और उन दो इक्ष्वाकु राजकुमारों के पूर्वजों का वंश यह सूर्यवंश था। इक्ष्वाकु यानी सूर्यवंश यह शुद्धोधन के पूर्वजों का वंश था। नागवंश यह शुद्धोधन के वंशज बुद्ध का वंश था और अहिवंश यह स्वयं शुद्धोधन का वंश था। कालांतर में नाग का अर्थ साफ हो जाने की वजह से नागवंश और सूर्यवंश के बीच का जो अहिवंश था उसे भुला दिया गया और अहिवंश को ही नागवंश कहा जाने लगा था। मगर रामायण और पुराण यह बौद्ध इतिहास की नकल और विकृतीकरण होने की वजह से ही रामायण में अहि शब्द और पुराणों में अहिवंश का उल्लेख उपलब्ध है। और इसी अहि का अर्थ प्राचीन पाली भाषा में सप्प या सप्पा यानी ही साप होता है। इसलिए ही वर्तमान में जिसे हम नागवंश कहकर जिन सांपों को पूजते आए हैं, असल में वह वंश दो इक्ष्वाकु राजकुमारों से लेकर शुद्धोधन तक का वंश था। अब तक देखे गए सभी ऐतिहासिक उदाहरणों से पाली भाषा में नाग का अर्थ हाथी होने से, हाथी यह बुद्ध का प्रतीक होने से, कालांतर में बुद्ध के संघ के ही अलग अलग निकाय हो जाने की वजह से और निकायों द्वारा बुद्ध को ही अलग अलग नामों और रूपों में पूजा जाने की वजह से ही नागवंशी इस शब्द का सही अर्थ विनायक रूपी बुद्ध के वंशज ही होता है।